कि मार्केट एक कॉकरोच की तरह है। हाँ। अल्टीमेट होलोकॉस्ट का सर्वाइवर कॉकरोच होगा। हाँ। वैसे हमारे मार्केट भी जितना भी आप पिन प्रिक दे, जितना भी झटका दे, हम उठेंगे, क्योंकि मार्केट में फ्यूचर में प्रॉफिट बन सकती है। तो मेरे ख्याल में ये सब आजकल के लिए थोड़ा झटका होगा और हाँ। मार्केट वापस उठ जाएगी, नंबर वन। हाँ। नंबर टू, मार्केट की जो बात करते हैं मल्टीपल, हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, डेट मार्केट में जरूर थोड़ा झटका लगेगा। म्यूचुअल फंड की डेट फ्लोस में कमी आएगी, वो एक स्थिर जगह रह जाएगा। मगर जैसे मैं समझ रहा हूँ ना, थोड़ा हाइब्रिड में आके थोड़ा आपको इक्विटी में पैसा आएगा, और शायद बैंक के लिए ये पॉजिटिव डेवलपमेंट, तो बैंकिंग शेयर की वैल्यूएशन थोड़ी बढ़ सकती है इस चीज के कारण। तो ओवरऑल मार्केट के लिए, मैं लॉन्ग टर्म के लिए ये ऐसी चीज ऑब्जर्व करके आगे जाएंगे, वो प्रॉब्लम नहीं है मेरे लिए। तो क्या है कि क्लियरिटी ये भी आ रही है कि गवर्नमेंट कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट की ओर कुछ ध्यान नहीं दे रही है और कुछ स्टेप्स नहीं ले रही है। तो मेरे ख्याल से अगर फाइनेंशियल सेक्टर पर दबाव बढ़ता है और इस तरह की क्राइसिस होने की संभावना बढ़ती है, तो इसके बहुत परिणाम हो सकते हैं। मतलब एक तो सिस्टम में रिस्क होना अपने आप में अच्छा नहीं है, और दूसरा इसका सीधा असर पोर्टफोलियो फ्लोज पर हो सकता है। इनफैक्ट अगर इसी कॉन्टेक्स्ट में जेरोम पावेल का जो स्टेटमेंट है, उसमें भी अगर देखें तो उन्होंने इस इशू को अपने स्टेटमेंट में एड्रेस किया है। हालांकि उनका ओपिनियन ये है कि ये जो बैंकिंग सेक्टर में डेवलपमेंट्स हुए हैं, उससे क्रेडिट फ्लो जो है वो कम हो जाएगा। पिछले 2 सप्ताह में जो 2 इवेंट्स हुए, एक तो सिलिकॉन वैली बैंक का कोलैप्स होना और हाल में क्रेडिट स्विस का बेल आउट होना, इससे बाजार में हमको लगता है कि सिस्टम में रिस्क है, इस बात का एहसास कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। अगर आप हिस्ट्री में भी जाएं तो जो हमारी 2008 की क्राइसिस हुई थी, वो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से शुरू हुई थी, और इस बार लगा कि सिलिकॉन वैली बैंक एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है, उसके कोलैप्स के बाद बैंकिंग सेक्टर ठीक ठाक रहेगा। लेकिन जिस तरह से उसके बाद सिग्नेचर बैंक का इवेंट आया, और क्रेडिट स्विस तो खैर बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूशन है, उसका बेल आउट होना मेरे ख्याल से पूरे बैंकिंग सेक्टर के लिए एक बड़ा सवालिया चिन्ह खड़ा करता है। और अगर आपने आज के बाजार को देखा होगा तो डॉइचे बैंक के शेयर बहुत बुरी तरह से गिरे हैं। यानी कि वो भी इस बात को मानते हैं कि जो क्राइसिस है वो सिर्फ 1-2 बैंक के लिए नहीं है, शायद पूरे बैंकिंग सेक्टर के लिए हो। तो मेरे ख्याल से ये जब तक डर सिस्टम से बाहर नहीं होता, बाजार पर इसका बहुत बड़ा ओवरहैंग है। हमारे ख्याल से FOMC का 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक इस कॉन्टेक्स्ट में बाजार ने एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन ये जो बैंकिंग सेक्टर के जो न्यूज आ रहे हैं, उसको बाजार बहुत ही डर के साथ देख रहा है, और जब तक इसमें क्लैरिटी नहीं होगी, हमारे ख्याल से बाजार में डायरेक्शन आना बहुत मुश्किल है।